अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम सिविक्स इल्म शहर यानी कि सिविक और पाकिस्तान क्लास इंटरमीडिएट कराची फेयर पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8। और आज का हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान जो होगा वो फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगा 1906 से लेकर 1930 तक। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो क़याम हुआ वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये क़याम में आई, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने जो अभी प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने क्या डिस्कस किया। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी वो शिमला डेपुटेशन या शिमला वफ़द डिस्कस किया था जो 1905 से लेकर 1906 में हुआ। इसमें मेजर इवेंट्स आए थे जिसमें अगर आपने नोट करा हो कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ उस वक्त क्या सोच रही थी, तो हमने उसको इसमें डिस्कस किया था क्योंकि यहीं से मुस्लिम लीग का जो उस वक्त के लीडर्स थे वो यहाँ पे गए थे शिमला के वफ़द में, और बरतानिया से कुछ डिमांड्स रखी थी, कुछ बातें रखी थी जिन्होंने उसमें एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। तो उसी बिहाफ पर फिर हमने एक पार्टी बनाई जो हमें वो आज डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक देखें, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ताकि आपको पता चल सके कि असल वजूहत क्या थी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है जो शिमला डेपुटेशन है, तो उसको इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से इंट्रोडक्शन अगर तारुफ देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का जो रुझान बना, जो इस पार्टी को क़याम करने की सोच या ठान ली, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद थी। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर नहीं होता तो शायद हमारे तसव्वुर में भी नहीं होता कि हम लोग किसी ऐसे मुकाम पर बैठे हुए हैं जहाँ पर मुसलमानों को के राइट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि तकसीम बंगाल के बाद ही असल बात पता चली जिसमें हमारे राइट्स, हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल सेफ गार्ड नहीं था। और जब सेफ गार्ड नहीं था तो कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि हम लोग इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कांग्रेस का क्या जहन चल रहा था, यानी कि क्या उनकी सोच चल रही थी। तो उसी के बिहाफ पर मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी नुमाइंदगी का एक सोचा, और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी एहसास हो गया था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गुगलियाँ कहीं ना कहीं चल रही हैं। ठीक है ना, एक आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि गुगली समझ गए होंगे ना कहीं उनका दिमाग उल्टा ही चल रहा है। अब उस उल्टे चप्पन के चक्कर में जो असल बात आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जो असल बात थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं आप लोग अपना आइन बनाओ, आइन बनाने के बाद उसी को इम्प्लीमेंट करवाओ इंडिया पे, क्योंकि आज के हिसाब से वो इंडिया है तो मैंने इसलिए इंडिया लिखा है, वरना तो अगर उस वक्त के हिसाब से लिखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन इंडिया की बातें शुरू हो चुकी थी। तो ये एक अल्फाज बिल्कुल सही रखे गए हैं कि इंडिया का कॉन्सेप्ट अब हिंदुओं के दिमागों में चल रहा है। अब ये वो जो कंडीशंस थी जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी कांग्रेस की, कि सारे माइनॉरिटीज़ हों चाहे मेजॉरिटी हों, उसमें गांधी को रख के इन्होंने एक सबसे बड़ा एक अहम चाल चल रही थी कि हम लोग सब राइट्स के साथ हैं। लेकिन अगर राइट्स के साथ है तो आप मुसलमानों को भी वैसे ही राइट्स दे दो, और इंडियन मुस्लिम्स जितने भी हैं उनको उनकी पॉलिटिकल राइट भी एक हक है। ठीक है ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है, डिफेंड नहीं कर पा रही है कि मुसलमानों को उनको राइट्स दिए जाएँ, माइनॉरिटीज़ को उनको राइट्स दिए जाएँ। तो अगर माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल, किस तरह से ये मुमकिन है कि आप ना मुसलमानों को उनके राइट्स दे पा रहे हो एज अकलियत, तो फिर आप तो हिंदुओं को भी राइट्स नहीं दोगे, क्योंकि आपकी तो इस मज़हब में ही क्लास सिस्टम मौजूद है। अब अगर क्लास सिस्टम मौजूद है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमानों ने अपने मेंबर्स, अपनी चीज़ों को असम्बल करना शुरू किया, जमा करना शुरू किया। अब उस जमा करने में अगर थोड़ा भी अगर सोचा हो बेटा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन एक वजह तो दिख गई थी, राइट्स और इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, अकलियतों को नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखावा कर रहे हो, एक सियासत काम कर रहे हो, और उसी को ही सबसे पहले पकड़ने वाले जो हैं वो नवाब सलीमुल्लाह ढाका के हैं, जो आपको यहाँ पे तस्वीर में देख भी रहे होंगे। हाँ, ये बेटा चेहरे से तो हर कोई मुसलमान बेवकूफ़ ही लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अक्लमंदों के बाप भी निकल आते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपने नोट करा हो तो इन्होंने एमए जर्नलिज्म किया हुआ है। हाँ, चेहरे से कभी नहीं लगेंगे, ये चेहरे से कभी नहीं, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे देखा हो तो आगा खान जो थर्ड हैं ये उस वक्त के हिसाब से फ़िलासफ़र हैं, किसमें, इकनॉमिक्स में। अब ये मानना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आगा खानियों को हमेशा एक चीज़ करवाई जाती है, वह है इकनॉमिक्स। तो ये इकनॉमिक्स थे। और जो आपके वक़ारुल मुल्क हैं, नवाब वक़ारुल मुल्क साहब, ये पीएचडी हैं किस में, अगेन जर्नलिज़म में, फ़िलासफ़ी में। तो ये वो सारी चीज़ें थी जहाँ पे इनके भाई भी आते हैं, नवाब मोहसिन मुल्क, जो अगेन फ़िलासफ़र हैं एमए में पंजाब यूनिवर्सिटी से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पढ़े लिखे लोग आए और उन्होंने फिर ढाका में जमा होने का एक, यानी कि असम्बल होने का एक ज़रिया बनाया, एक सोच बनाई, और उसमें फिर 3 दिसंबर 1906 को चेयरमैनशिप हासिल की नवाब वक़ारुल मुल्क ने, क्योंकि पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा वही थे और मुसलमानों को समझते भी थे, और एक कंपेनियन में से थे किसके, सर अहमद ख़ान के।
ऑल इंडिया मोहम्मदीन कॉन्फ्रेंस जब ये हुई तो उस दौरान ये तय पा लिया गया कि अब मुसलमानों की नुमाइंदगी जो होगी, रिप्रेजेंटेशन जो होगी, वो मुस्लिम लीग करेगी और इसके अलावा कोई जमात नहीं करेगी। अब ये सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी थी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मतलब ही यही है कि ऑल इंडिया, यानी कि पहले इंडिया है फिर मुसलमान, तो यानी कि अक़लियतों को तो उनके राइट्स मिल ही रहे हैं, पहले उनको दे दिए गए। मुस्लिम लीग का क़याम से पहले ही ये बता दिया गया कि अक़लियतों को उनके राइट्स मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो फिर हिंदू हो या कोई भी हो, ईसाई हो, तो वो अगर वो माइनॉरिटी में आ रहा है तो उसको उसके राइट्स पहले मिल जाएंगे और उसमें मुसलमान उनकी मदद करेंगे। अब ये वो चीज़ें थी जहाँ पर वाकई में बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर गई कि हाँ, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म होगी, क्लास सिस्टम नहीं, रिजर्वेशंस नहीं, डिस्क्रिमिनेशन, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर दी है। इम्तियाजी मिजाज ही नहीं होगा, ना सुपीरियर ना इन्फीरियर, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनका हदाफ या मकासद थे, उनका एक मकसद बन गया था, उनका एक चार्टर बन गया था कि हमने पहले जो काम करना है बीइंग एज अ मुस्लिम लीग, हमने मुसलमान होने के तहत लॉयल रहना है, किसके साथ, ईमानदार वफादार रहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। कि बेटा हमें उनकी चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, हम उनकी चीज़ों को समझेंगे नहीं तो उनको कैसे अपने साथ टैकल करेंगे, ना वो हमें समझ पा रहे हैं ना हम उन्हें समझ पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी लचक दिखानी थी बीइंग एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमारा इक़्तिदार तो ख़त्म हो चुका था, तो हमने अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वफादारी का सबूत देना ही था, पहला ये। दूसरा, जाहिर सी बात है, अपने पॉलिटिकल राइट्स, जो सियासी हक है, उसको सेफगार्ड करना, महफूज करना और कहीं ना कहीं फलाह व बहबूद के लिए काम करना, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो मुसलमान हो, यानी कि माइनॉरिटीज़ में हो या फिर मेजॉरिटी में हो या वो मुसलमान हो, सबके लिए एक तरीके से काम करना, ये एक अच्छी बात थी। फिर प्रेजेंटेशन जो थी, डिमांड जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमारी जो डिमांड है वो क्या है, तलब क्या है कि हमें डेवलपमेंट और प्रोग्रेस मिल जाए, हमारा हमें राइट्स मिल जाए, ये एक बात थी। और जितने भी जो गलत अनासर थे उस वक्त, गलत सोच थी मुसलमानों के लिहाज से, उसको ख़त्म करना सारे कम्युनिटीज़ में से, सारे कम्युनल ग्रुप में से, चाहे वो सेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ब्रिटन्स हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, XYZ कोई भी हों, उसके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना था। अब मुस्लिम लीग जब फॉर्मेशन जो हुई तो इसमें सब मिक्स थे, सब मिक्स थे, इंग्लिश मैन भी थे। अब वहाँ पे कांग्रेस जितनी भी थी वो ये समझ बैठी कि ये अब ये सारी जितनी भी जमात जो बनी है पूरी की पूरी, ये सारे उन लोगों की भरी हुई है जिनके अंदर कुछ ना कुछ जुस्तजू है। अब जुस्तजू से मुराद आप समझ गए होंगे, कोई ना कोई स्पिरिट है, जज्बा है, जिसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ेंगे। अब उसको कहीं ना कहीं मोहम्मदीन के साथ, यानी कि इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है। अब इस्लाम के साथ जोड़ने का मकसद यहाँ पर सिर्फ अगर राइट्स है तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये सिर्फ मुसलमानों की ही जमात है और मुसलमानों को ही प्रेजेंट कर रही है, तो ये उनकी सोच यहाँ पे ज़रा गलत हो ही जाती है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग अपने चार्टर में फिर मेंशन ही नहीं करते। ये सोचने वाली बात है ना, अगर हमने अपने चार्टर में अगर मेंशन कर दिया है कि हम लोग माइनॉरिटीज़ को वैसे ही सेफ गार्ड देंगे, तो यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की तो बात ही नहीं हो रही है, माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। अब आप अपनी पब्लिकेशन में छाप रहे हो कि कहीं ना कहीं ये गलत बैठ रही है बात कि मुसलमानों ने अपने राइट्स को हटाते हुए, नहीं, दूसरों के राइट्स को हटाते हुए अपने राइट्स मांगना शुरू कर दिए। तो ये तो कांग्रेस वाला ही अमल हो गया, बात समझ में आ रही बेटा। और यहाँ पे बंगालियों ने वाकई में लीग को, यानी कि मुस्लिम लीग को क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि वहाँ पे बंगालियों के दरमियान हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ हैं। वहाँ पे 7,80,00,000 लोग हैं, जिसमें से 47% जो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम्स के लिहाज से अगर वहाँ पे देखा जाए तो वो जो हिंदुओं के जो उस वक्त के टीचर्स, बहुत सारी बातें थी उस वक्त जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों को ये वर्गलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब जो मुसलमान हैं वो गलत कर रहे हैं। हैरानी की बात ये, मुसलमान के साथ गलत कर सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है भाई गलत हो रहा हो, लेकिन एक घर में हो रहा हो, यानी कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दें, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, चलो कोई दूसरा मुल्क होता तो बात समझ में आती, अपने ही घर के अंदर अपने ही लोगों को बुरा कह दिया ताकि वो फिर हमारी बात भी ना सुने, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ साजिशें हो रही थी हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है उस वक्त के जितने भी टीचर्स थे, जितने भी डेवलपर्स थे, जहाँ उस वक्त पेशरफ्त हो रही थी, वो सारे हिंदुओं के हाथों में थी। तो मुसलमान तो वैसे ही नाकारा तालीम के हिसाब से, वो तो वैसी ही तालीम से भागता ही है। हम तो अब तो ये अलमिया आ गया कि कुरान से भी नाउज़ुबिल्लाह दूर होने लग गए, इल्म ही नहीं लेते, तो हम तो हमें पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, हम तो इस चीज़ों में पड़ गए कि तू कौन और मैं कौन। वो तो अब होने लगा है ना बेटा, उस वक्त के हिसाब से भी हो रहा था, लेकिन अक्लमंदों की ये निशानी देखो, मुसलमानों की सब्र करके समझा रहे हैं।
और सब्र करके जब समझा रहे हैं तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि कहीं ना कहीं ये शुरू होना ही है। उनको ये प्रिडिक्शन मौजूद थी, क्योंकि मुसलमानों को बेटा बहकाना बहुत आसान है। वो बहुत ही आसान हो जाता है जब आप उसको दो चीज़ों में डाल दो ना, जब मटेरियलिस्टिक कर दो कि आप उनको चीज़ें दो, उनको चीज़ें मुहैया करना शुरू कर दो, तो कोई ना कहीं ये ग्रुप बताओ चेंज होकर उसी में आ जाता है। लेकिन ये मज़हब से चेंज होना नहीं है, ये याद रखना बेटा। मुसलमान अपने मज़हब से चेंज नहीं हो गया कि नहीं उसने तब्दील कर लिया मज़हब, उसके अंदर ये अना पैदा हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे को ताकत मिल जाए, और ये हर मुसलमान के अंदर है। ये पता नहीं क्यों है, ये पता नहीं क्यों आ गई है, क्योंकि हम लोग जब से मुग़ल में आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक अना में थी। और ये प्रिडिक्ट कर चुके थे लीगी रहनुमा। उस वक्त ये लीगी रहनुमा को पता था कि कहीं ना कहीं मुसलमान उनको कुछ ना कुछ सुनाएगा, तो उन्होंने फिर एक दर्ज देना शुरू किया फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्नाइज आपने देखा होगा, ब्रदरहुड को कहते हैं, भाईचारगी का, कि अगर मुसलमानों के अंदर भाईचारगी नहीं हो तो वो किस तरह से एक दूसरे की फ़िक्र कर रहे हैं। ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। मुसलमानों में सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये रसूलुल्लाह ने कहा, जिस पे हमारा ईमान है। तो उसी के हिसाब से फिर इन्होंने मर्ज और यूनाइट करना शुरू किया, और फिर वही सर अहमद खान के जो जितने कलमात थे वो एसोसिएशन के साथ, जज्बे के साथ बताना शुरू किए लोगों को। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही ज़बरदस्त है तो राइट दे दे, जान छुड़ा दे अपनी भाई। क्यों क्यों नहीं राइट देना? अपना घर है भाई, अपने घर के अंदर भी कमरे होते हैं, कमरे तो होते हैं ना। कमरों का मकसद क्या होता है कि अपनी अपनी चीज़ों को महफूज करके रख देना। अब महफूज करने का मतलब ये कि इसका मतलब नहीं कि फ़िक्र ख़त्म कर दो, चलो बेटा अब घर में दरारें पैदा शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझ कर, समझा कर, सीधे तरीके से, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से रहना शुरू करते हो। और यही वो चीज़ें चाह रहे थे कि भाई आप एक घर में हो, सब मिल कर रहे हैं। अगर आपका पहले 1000 साल से हम लोग बैठ के, मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठ के रहे हैं, तो अब कौन सी ऐसी माज़रत के साथ क़यामत आ गई कि नहीं रहना? तो ये तो अंग्रेज़ों के टोटके थे जो हमारे को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पे कॉन्कर किया, हमारे पर रूलिंग की। अब वो हमें पता है, फिर भी हम एक साथ नहीं हो पा रहे। अब यहाँ कांग्रेस ने जैसी ये बात की, तो फिर हमारी लीगों ने, यानी कि हमारी मुस्लिम लीग ने, कराची में 1930 दिसंबर को 1907 को बाकायदा इंडियन मुस्लिम्स के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को अनाउंस किया। और फिर ये डायनेमिक फोर्स की तरह, यानी कि जाहिर सी बात है, अब ये 20 साल की काविश जो उस वक्त चली थी, जो एक कॉमन सेंस की बात थी कि हाँ कहीं ना कहीं सर अहमद खान का ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है। और लीडरशिप जो लीग की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब संभाली 1936 में, 1936 में, तो फिर तो एहसास ही हो गया था कि हाँ मुस्लिम लीग अब मुसलमानों की ही नुमाइंदगी करेगी। एक ही घर में रह के अगर आपने इतने कमरे बनाने, और कमरे बनाने के बाद अपने अपने कमरों में ही बैठ के बैठना है, घर की फ़िक्र नहीं करनी, इसको मकान का दर्जा देना है, तो फिर तो वही बात होगी कि हाँ भाई अपनी अपनी चलाओ। फिर जब अपनी अपनी चला रहे हैं तो फिर हेड कोई नहीं है, जब हेड कोई नहीं है तो वो देखने वाला नहीं है, तो फिर मकान में दरारें आना शुरू हो गई। और दरारें आने के बाद फिर ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए आगे बढ़ गई क्योंकि उनके लोगों को ये एहसास हो गया कि वो पूरे घर की सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ मकान की। अब वो हैरानी की बात है कि कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए था कि हमारा अपना घर नहीं है, हम लोग अगर अपने घर में हैं, अगर अपने घर में यानी कि अपने मुल्क में है, तो सबकी कदर करें। आज इंडिया सेकुलर कंट्री मानता है कि यहाँ पे सारे मज़ाहिब के लोग हैं। क्या मान रहा है? आज 20वीं सदी आ चुकी है, नहीं 21वीं सदी में हैं हम लोग, अभी भी वहाँ पे अपने लोगों को राइट्स नहीं मिल पाते, तो मुसलमानों को क्या राइट्स मिलेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है बेटा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर रिसर्च करो और मेरे को ज़रूर बताओ कि क्या वो चीज़ें अमल में आ रही हैं। और जो चीज़ अगर आपको इस लेक्चर के दौरान शायद समझ में नहीं आई है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ पहले ही पता है इसके रिगार्डिंग तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को उन बच्चों, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं सब्सक्राइब करवा के, ताकि उनको ही पता चल सके जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।